Hello students, we are here to discuss on some most very important objective question from chapter first of R.D. Sharma. Students, you know that the question from R.D. Sharma is not easy for all. Mention not. Guys, I will try to solve in very easy way. Okay? Guys, if you miss this video and skip this video, then you will be doing very big mistake. Guys, stay tuned with us. Let's start. Students, now first question is, if P and Q are two distinct prime numbers, then SCF is options 2, 0, either 1 or 2 and 1. Students, to make easy for you, let's discuss in Hindi. इसका मतलब है, प्रश्न कह रहा है P और Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं जिसका हमें SCF ज्ञात करना है. हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 3 और 5 या 11 और 13. इस दोनों नंबर्स में से किसी एक को लेकर के हम फाइंड करेंगे SCF. जैसे कि 3 और 5 को लेते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 में करेंगे 2 1 जा 2, 1 2, 2 1 जा 2. हमें SCF कितना प्राप्त हुआ? 1. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है लेट P be a prime number, the sum of its factor is. कह रहा है अगर P प्राइम नंबर है तो सम ऑफ इट्स फैक्टर, इसका फैक्टर अगर निकालते हैं तो उसका योगफल क्या होगा. ठीक है, P be a प्राइम नंबर, आप ध्यान रखिएगा. नाउ 2 प्राइम नंबर. ओके लेते हैं तो 2 का अगर फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2, इसको फैक्टर को अगर ऐड करें तो क्या होगा? 2 + 1 होगा. It means option C is correct. Okay. Now, third question is the LCM of the smallest two-digit composite number and the smallest composite number is options 12, 24, 44. इसका मतलब है the LCM of smallest two-digit composite number. अगर दो अंकों की composite number लेते हैं और smallest composite number लेते हैं तो उसका LCM क्या होगा, ये कहा जा रहा है. ठीक है, नाउ सॉल्यूशन. वी नो दैट द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर इज 10 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे. जैसे कि 10 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. नाउ एलसीएम इज 2 × 5 × 2, आई मीन 2 5 जा 10, 2 जा 20. It will be right answer, option B. Okay, next question 4. Now question 4 is the HCF of a smallest prime number and the smallest composite number. Okay, solution. The smallest prime number is 2 and the smallest composite number is 4. Now प्रश्न क्या आ रहा है? HCF फाइंड करने के लिए इसका डिवीजन मेथड द्वारा क्या करिए, आप HCF निकाल दीजिए. 2 2 जा 4, HCF क्या आया? 2. 2 इज राइट आंसर, सो ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेट n बी अ नेचुरल नंबर, देन द एलसीएम ऑफ n n, n + 1 इज ऑप्शंस n + 1, n × n + 1 and 1. Solution. नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट यू नो. इसमें से अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे कि 1 अगर लेते हैं या 2 लेते हैं, हम 2 ही लेकर करेंगे. 2 तो कह रहा है n + 1 करने के लिए, यानी 2 + 1, आई मीन 2 और यहाँ पे 3 आएगा. कहने का मतलब है n के प्लेस पर 2 है और इस n के प्लेस पर 2 है और +1 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड कर रहा है इस एग्जाम्पल को लेकर के. सो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही होगा, करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 6 इज if the HCF of 85 and 153 is expressible in the form of 85n minus 153, then the value of n is. इसका मतलब है 85 और 153 का HCF जो है 85n minus 153 का इक्वल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 85 और 153 का HCF फाइंड कर लेते हैं फैक्टर मेथड द्वारा. 85 = 17 × 5 and
153 इज इक्वल टू 7 इंटू 9। नाउ 17 कॉमन है, इसलिए HCF हमारा 17 होगा। अब यहाँ पे HCF 17 जो हम पुट कर देंगे। अब 85N इज इक्वल टू 17 प्लस 153, जैसे कि 153 इधर जाए, जैसे कि 153 राइट साइड में आएगा। 85N इज इक्वल टू 7301561 7301561 ओके। अब 85 टू जा 85 टू कैरीज में 170 85 से 2 कैरीज में जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2। नाउ ऑप्शन पे इज करेक्ट। ओके, नाउ 7 number question. Students, I hope you are enjoying this class very well. So don't forget to subscribe our channel and like the video. Okay, the sum of HCF and LCM of 12, 21, 15 is. इसका अर्थ है, प्रश्न कह रहा है दिए गए नंबर्स जो हैं 12, 21 और 15, इसका HCF और LCM फाइंड कीजिए, उसके बाद से दोनों का सम कीजिए यानी ऐड कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है इसका LCM फाइंड कर लेते हैं। 12, 21 एंड 15, 3 4 जा 12, 3 7 जा और 3 5 जा। ओके, नाउ LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, 4 5 जा 20, 20 23 जा 60 और 60 4 जा 420। ओके, नाउ HCF 12, 21 एंड 15, डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे। 12 1 जा 12, 3 यहाँ पे 12 आएगा, 3 4 जा 12, दैट यू नो। HCF इज 3। नाउ 3 से हम 15 में भी डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, फाइनल HCF इज 3। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वेट 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। ओके, according to question, the sum of HCF and LCM, the sum of HCF and LCM is equal to 420 plus 3 is equal to 423. So option A is right answer. Okay, question number 8 is given that HCF 2520 comma 6600 is equal to 40 and LCM is 252 into K, then find the value of K. इसका अर्थ है कि HCF जो है 40 दिया गया है और LCM जो है 252 into K दिया गया है, तो यहाँ पे K के प्लेस पर क्या आएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर is equal to HCF into LCM, that you know. Okay, now first number is 2520 into second number is 6600 is equal to HCF is 40 here, 40 into LCM 252 into K. Okay, now 252 cancel out with 252 0, 10 carries, 0 0 cancel out and अगर 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 165 इंटू 10 इज इक्वल टू 1650 is right answer. So option A is correct. Okay, now
Question number 9 is which of the following number has a non-terminating repeating decimal expansion? Option 6 by 15, B 21 upon 280, 117 upon 6 to the power 2 into 5 to the power 3, and D 77 by 210. ओके, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर का। तो 3 इंटू 5 आई मीन 3 2 जा 6, फाइनल पता प्राप्त हुआ हमें 2 बाई 1 इंटू 5। ओके, एक सेकेंड प्लीज। हाँ ठीक है, ऑप्शन बी में आइए 21 अपॉन 280, 7 3 जा 21 और 7 4 जा आई मीन 3 अपॉन 40, 2 इंटू 5 यानी 40 का अगर आप फैक्टर करोगे तो आपको प्राप्त होगा 2 इंटू 5 आई मीन 2 टू द पावर 3 इंटू 5। बस वेट करना थोड़ा देर के लिए, बस अब ये बनने वाला ही है, थोड़ा सा लंबा है कि नहीं। ओके, नाउ ऑप्शन सी 117 बाई 6 टू द पावर 2। नाउ 6 टू द पावर 2 को जो है हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। जो 5 टू द पावर 3 यहाँ पे है तो हम प्लेस कर दिए यहीं पे। 3 3 जा 9, 9 से अगर ये कटने वाला है तो काट देंगे, 13 करीज में जाएगा है कि नहीं। मेन आपको प्राप्त हुआ 13 बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। ओके, 1 सेकेंड प्लीज। यस, ऑप्शन डी 77 बाई 210। ओके, 7 11 जा एंड 7 3 जा 0। वी कैन राइट 11 बाई 30। 30 का जो है हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 5 ओके इसके फॉर्म में आ जाएगा। बट हम यहाँ पे गौर करेंगे, रिप्रेजेंट यानी कहने का मतलब है टर्मिनेटिंग तब होगा जब 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में होगा। एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है वो वैल्यू हमेशा 1 देता है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन 1 जो है 2 बाई 1 इंटू 5 आई मीन 2 टू द पावर 0 1 को हम लिख सकते हैं इंटू 5 टू द पावर 1 यानी 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर, ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन बी, यहाँ भी देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 5 आ गया है, ये भी रिप्रेजेंट यानी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सी में भी यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 3 आ गया है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन डी पर हम आते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, देखिएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 यानी इसमें 3 शामिल हो गया। लेकिन ये जो ऑप्शन है होना चाहिए 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में होना चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, this is the last question of our class, 10 number question. If x comma 8 is equal to 4 and LCM x comma 8 is equal to 24 then find the value of x, यानी x is okay। प्रश्न कह रहा है HCF अगर 4 है और LCM 24 है, सॉरी HCF अगर 4 है और LCM 24 है तो हमें फर्स्ट नंबर को फाइंड करनी है, जबकि सेकंड नंबर आपको दे दिया गया है। ओके, नाउ सॉल्यूशन, the first number is x and the second number is 8. Also know that first number into second number is equal to HCF into LCM. The first number is x into second number is 8 is equal to HCF. Where is HCF? 4 is HCF. 4 is equal to LCM. We can write here 24. Okay. Now and 4 2 ja 8 and 2 12 2 ja 24. Now x is equal to 12. Answer. So option C is correct. Students, I hope
you enjoyed this class. Stay tuned with us. For that, subscribe our channel. Thank you. Bye.